Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic weathering of class 11 geography chapter number 5. So last वीडियो में हमने एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था एंड उसमें हमने समझा कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस के बाहर होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर वगैरह में होते हैं एंड उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे डिफरेंस होता है, चेंजेस आते हैं. तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो हैं उन्हें हम मोटे मोटे तौर पे डिन्यूडेशन कहते हैं. जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं उनको जनरली हम किस नाम से रेफर करते हैं? डिन्यूडेशन. एंड डिन्यूडेशन तीन तरीके की होती है: वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट डिन्यूडेशन प्रोसेस, दैट इज वेदरिंग. अब वेदरिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेदरिंग क्या होता है, कितने तरह की वेदरिंग होती है, किस तरीके से वेदरिंग की वजह से सरफेस पे चेंजेस आते हैं. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे. So weathering is action of elements of weather and climate over the earth materials. So आपको नाम से ही आइडिया लग जाएगा कि इसका नाम है वेदरिंग, तो कुछ वेदर जैसा साउंड कर रहा है ना. तो इसका मतलब क्या है कि जब अर्थ के मटेरियल के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो मटेरियल हैं, रॉक्स हैं, जब उनके ऊपर वेदर एंड क्लाइमेट का असर पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग. उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वेदरिंग. तो इट इज एन एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जब वेदर एंड क्लाइमेट की वजह से अर्थ के मटेरियल में चेंजेस आए. देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन वेदरिंग विच एक्ट ईदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू अफेक्ट अर्थ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देम टू फ्रेगमेंटल स्टेट. अब वेदरिंग के अंदर क्या होता है? काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि वेदरिंग जो है वो केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकती है, भी काफी तरीके से हो सकती है. अब ये जो प्रोसेसेस हैं विद इन वेदरिंग, या जो कह सकते हैं जो टाइप है वेदरिंग की, वो अकेले भी हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और वो साथ में भी हो सकते हैं. मतलब हो सकता है कि एक और दो तरीके की वेदरिंग एक साथ हो रही है. आपको केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग एक साथ दिखाई दे रही है, कहीं पे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग तीनों एक साथ हो रही है. तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल भी ये प्रोसेस हो सकते हैं. मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदरिंग है, जैसे केमिकल वेदरिंग है, तो हो सकता है वो इंडिविजुअली हो रही हो, किसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल वेदरिंग देखने मिल रही हो, या फिर किसी जगह पे तीनों या दोनों तरीके की जो वेदरिंग्स हैं वो एक साथ काम कर रही हो. राइट. सो होता क्या है कि जब ये वेदरिंग का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? अर्थ का मटेरियल फ्रेगमेंटल स्टेट में पहुंच जाता है. इसका मतलब जो मटेरियल है, रॉक्स हैं, वो टूट जाती है, उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं. तो वेदरिंग का मतलब, अभी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बात करें तो weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate. तो weather and climate की वजह से जो अर्थ के रॉक्स हैं उन पे क्या होता है? उन पे चेंजेस आते हैं. और वो चेंजेस कैसे होते हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, मतलब मैकेनिकली रॉक्स में चेंज आ रहा है. मैकेनिकली मतलब वो टूट रही हैं, उनमें क्रैक आ रहा है, फ्रेगमेंट्स में बदल रही हैं. ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब उस रॉक में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे ऑक्साइड्स बन रही हैं, सॉल्यूबल अगर कोई एलिमेंट है तो वो पानी के साथ मिक्स हो जा रहा है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन. तो वेदर एंड क्लाइमेट की वजह से जब अर्थ के मटेरियल पे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग. अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस इन वेदरिंग. अब जब वेदरिंग होती है ना तो चीजें बस टूट के वहीं पे गिर जाती हैं, मूवमेंट नहीं होती, या तो बहुत कम मूवमेंट होती है. तो इसीलिए वेदरिंग को क्या कहते हैं? इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस. इन सीटू का मतलब होता है कोई चीज वहीं के वहीं हो रही है, उसी के जगह पे हो रही है. तो होता क्या, जैसे मान लो ये एक रॉक है, ठीक है. अब इस रॉक पे क्या हुआ? इस रॉक पे धूप पड़ी, यहाँ पे सूरज जो है वो इसको क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है. तो आपने देखा होगा जब गर्मी पड़ती है तो किस तरीके से फर्श पूरा गर्म हो जाता है, रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह सब क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं. तो सूरज की गर्मी की वजह से क्या हुआ? ये रॉक गर्म हो गई. ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ? बहुत ज्यादा हीट होने के बाद रात को क्या हुआ? ठंडी हो गई. रात को यहाँ पे ठंडा हुआ. तो अब इसमें क्या होगा? जब ठंडी होगी तो ये रॉक बहुत ठंडी हो जाएगी. तो जब कोई चीज बार बार गर्म सर्दी से होके जाती है तो आपने देखा होगा चीजों में क्रैक आ जाता है, टूटने लगती है. जैसे अगर छत पे लकड़ी को रख दें, अगर लकड़ी का कोई सामान है, अगर वो छत पे रख दे पूरे साल भर, तो उस लकड़ी पे धूप भी लगेगी, उस पर बारिश भी लगेगी, उस पर ठंडी भी लगेगी, तो वो देखोगे आप कि वो लकड़ी जो है वो फटने लगेगी बीच से, उसमें क्रैक्स आने लगेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी तरीके से इसमें क्रैक्स आएंगे, धीरे धीरे करके क्या होगा? इसमें से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो टूट के गिरने लगेंगे. तो वो यहीं पे गिरेंगे,
ठीक है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं और इस तरीके से ये टुकड़े गिर जा रहे हैं यहीं पे इसके आसपास। तो ये क्या है, ये वेदरिंग है। इसमें ये जो टूटे हुए मटेरियल है, ये जो पूरा टूटा हुआ मटेरियल है, ये कहीं और उठ के नहीं जाएगा। उठ के जब जाएगा तो उसको हम अलग प्रोसेस बोलेंगे, उसका नाम अलग है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। बट वेदरिंग का मतलब क्या है, बस जो रॉक्स हैं उनका टूटना, उनका फ्रेगमेंट्स में बदलना, वो पूरा प्रोसेस वेदरिंग है। तो वेदरिंग क्या है, इन सीटू प्रोसेस है, ऑन साइट प्रोसेस है, वहीं के वहीं होता है। जब ये वेदर्ड मटेरियल, ये जो टूटी हुई रॉक्स के फ्रेगमेंट्स हैं, जब ये हवा की वजह से, पानी की वजह से, आइस की वजह से किसी और दूसरे जगह पे ट्रेवल करेंगे, तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपको, इज दिस लिटिल मोशन विच कैन अकर समटाइम्स ड्यू टू वेदरिंग सिनोनिमस विद ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होती है, मोशन होता है वेदरिंग की वजह से, क्या वो सिनोनिमस है विद ट्रांसपोर्टेशन? तो आंसर इज नो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वेदरिंग के बाद का प्रोसेस है। हो सकता है, देखो अब यहाँ पे रॉक थी, यहाँ पे ये टूटने लगी थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा बहुत आसपास तक फैल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आसपास तक मटेरियल जो है वो फैल जाएगा, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई, थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई, बट ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसको हम वेदरिंग ही बोलेंगे। जब ये मटेरियल उठ के, जब वेदर्ड मटेरियल उठ के किसी और जगह पे जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं वेदरिंग के बाद का स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन। Weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. तो weathering processes जो होते हैं उन पे बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है। मतलब कि complex geological मतलब कि अर्थ का किस तरीके से स्ट्रक्चर है, कैसी रॉक है, ठीक है, क्लाइमेट किस तरीके का क्लाइमेट है उस जगह पे, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे, मतलब जो रिलीफ फीचर एक तरीके से पहाड़ है, समतल है, प्लेन है, किस तरीके की टोपोग्राफी है। वेजिटेटिव फैक्टर्स, वहाँ पे वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेदरिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। मतलब वेदरिंग जो है वो ऐसा नहीं कि बस टूट गए, अरे टूटने के पीछे कोई कारण तो होगा, टूटने के पीछे धूप है, पानी है, ठीक है, टाइप ऑफ रॉक है, अगर बहुत हार्ड रॉक है तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, चाहे कितना ही धूप कितना ही पानी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके वेदरिंग को अफेक्ट करती हैं। तो वेदरिंग प्रोसेस जो है वो काफी सारी चीजों से कंडीशनड है, काफी सारी चीजों से अफेक्ट होता है, जैसे कि जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। क्लाइमेट इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। अब क्लाइमेट इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस मतलब कि इन सारी चीजों में, ये जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि वेदरिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, इन सब में क्लाइमेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। नॉट ओनली वेदरिंग प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट बट ऑल्सो द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल। जो वेदरिंग प्रोसेस है वो क्लाइमेट टू डिफर करेगा ही, मतलब कि एक तरीके के क्लाइमेट में जो वेदरिंग प्रोसेस होगा वो अलग होगा एंड दूसरे तरीके के क्लाइमेट में जो वेदरिंग प्रोसेस होगा वो अलग होगा। तो क्लाइमेट टू क्लाइमेट तो वेदरिंग प्रोसेस डिफर करेगा ही, बट उसके साथ साथ वेदरिंग मेंटल में भी अफेक्ट होगा। मतलब कि जो वेदरिंग मेंटल है उसमें भी वेदरिंग प्रोसेस अलग होंगे। वेदरिंग मेंटल क्या होता है, पूरा लेयर ऑफ वेदर्ड मटेरियल, उसे हम कहते हैं वेदरिंग मेंटल। जैसे नीचे ब्लैक कलर से मैंने क्या बनाई है, पेरेंट रॉक। ठीक है, ये क्या है, ये पेरेंट रॉक है, फ्रेश रॉक कह सकते हो आप इसे। अब पेरेंट रॉक जो है वो टूटी है, उसमें चेंजेस आए हैं, एंड ऊपर जो वेदर्ड मटेरियल है, ऊपर की जो रॉक थी वो टूट टूट के, मतलब मान लो पहले इस तरीके से पूरी ये रॉक थी, ठीक है, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसका इतना ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, इसमें वेदरिंग हुई, टूटने लग गया, एंड यहाँ पे लेयर वाइज जमा हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, अब इस तरीके से ये पूरा वेदर्ड मटेरियल का, जो टूटा हुआ मटेरियल है उसका लेयर जो है यहाँ पे जमा हो गया। इस पूरे लेयर को हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग मेंटल। वेदरिंग मेंटल में भी आप देखोगे तो अलग अलग लेयर्स हैं, हर एक लेयर पे अलग तरीके का वेदर्ड मटेरियल देखने मिलेगा। तो पूरे वेदरिंग मेंटल में भी आपको सेम तरीके का वेदरिंग प्रोसेस नहीं देखने मिलेगा, कहीं पे किसी तरीके का होगा, कहीं पे किसी तरीके का, कहीं पे मान लो केमिकल एक्शन हो रहा है, कहीं पे बायोलॉजिकल एक्शन हो रहा है, कहीं पे जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, मैकेनिकल जो डिसइंटीग्रेशन है वो सब हो रहा है। तो क्लाइमेट टू क्लाइमेट भी चेंज करता है वेदरिंग प्रोसेस, एंड वेदरिंग मेंटल में भी वेदरिंग प्रोसेस चेंज करता है। जैसे यहाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि वेदरिंग मेंटल के बारे में दिखाया है कि आप देखोगे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, इस तरफ ये वाला जो स्केल है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है,
मिलीमीटर्स में 0 मिलीमीटर, 600, 1200 मिलीमीटर, इस तरीके से। एंड आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये मेंटल है पूरी। ये क्या है? मेंटल, मतलब ये मेंटल कोर क्रस्ट वाला मेंटल नहीं, ये है वेदर्ड जो मटेरियल है उसका लेयर है, क्रस्ट का ही पार्ट है। ये पार्ट किसका है? क्रस्ट का है। बट इस क्रस्ट के अंदर ही जो वेदर्ड मटेरियल है उसके लेयर को हम क्या कह रहे हैं? वेदरिंग मेंटल। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट मेंटल, ये वेदरिंग मेंटल है, मतलब कि वेदर्ड मटेरियल का लेयर है। अब इसमें आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के लेयर दिख रहे हैं आपको, कहीं ब्लैक कलर दिखाया है, ग्रे एंड लाइट ग्रे, व्हाइट, इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो नीचे ये पूरा जो वन है, ये पूरा जो वन वाला मटेरियल है, व्हाइट कलर से पूरा जो एरिया है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखो, फ्रेश रॉक। ये है फ्रेश रॉक, इसमें अभी कोई भी वेदरिंग नहीं हुई है। फिर जो 2 वाला लेयर है, जोन ऑफ लिटिल केमिकल अल्टरेशन। ये जो 2 वाला जोन है, इफ यू लुक एट दिस जोन, लेट मी चेंज दिस कलर। ये वाला जो 2 से दिखाया है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? जोन ऑफ लिटिल केमिकल ऑल्टरेशन। यहाँ पे केमिकल ऑल्टरेशन थोड़ी सी हुई है। उसके बाद जो 3 वाला है उसमें क्या है? जोन ऑफ मॉडरेट टू गुड केमिकल ऑल्टरेशन। 3 वाला ये जो जोन है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इसमें क्या है? मॉडरेट से लेके गुड केमिकल ऑल्टरेशन हुई है, मतलब अच्छी खासी केमिकल चेंजेस इस वाले लेयर में, रॉक्स में आ चुके हैं। फिर है 4th वाला, क्ले मिनरल जोन। 4th वाला लेयर आप देखोगे, ये वाला, यहाँ पे क्या है? क्ले मिनरल जोन है। यहाँ पे जो रॉक है वो टूट टूट के कैसी हो चुकी है? अब यहाँ पे क्ले वाला मटेरियल जमा हो चुका है। जोन ऑफ डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो 5th वाला जो लेयर है वो क्या है? जोन ऑफ डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं उनका जोन देखने मिलेगा यहाँ पे। ऑक्साइड कैसे बनती है? वो एक तरीके से केमिकल डिकम्पोजिशन है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, या कह सकते हैं केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा लेयर बन गया ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम के। उसके बाद 6th लेयर है सॉइल विद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखोगे 6th वाला लेयर क्या है? यहाँ पे आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जमा है। तो ये देखो, अलग अलग जगह पे जो मेंटल है, वेदरिंग मेंटल, वो अलग है। यहाँ पे आपको ये एरिया दिखाए हुए हैं। ये वाला जो एरिया है इस इतने बीच का, ये है टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है? जो मतलब एकदम फ्रिजिड जोन होते हैं, जो पोलर रीजन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ जमती है, वहां पे जो वेजिटेशन होती है उस एरिया को हम कहते हैं टुंड्रा। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना कम है। आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे। ऊपर ये वाला है प्रेसिपिटेशन का, और अगर मैं ब्लू कलर से दिखाऊं तो, चलो ब्लू कलर से दिखाते हैं प्रेसिपिटेशन को, बारिश को, एंड रेड कलर से करते हैं टेम्परेचर को। तो अगर आप टेम्परेचर देखोगे टुंड्रा में काफी कम है, बहुत कम टेम्परेचर है। ठीक है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 0 डिग्री के आसपास टुंड्रा में टेम्परेचर है। फिर टैगा एंड पेड्सोल जोन जो है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे रॉक्स का लेयर देखो, ये जो वेदरिंग मेंटल है वो देखो कि टुंड्रा में बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा लेयर है। जो टुंड्रा में लेयर है वो देखो बस थोड़ा सा है, बहुत छोटा लेयर है वेदरिंग मेंटल का। बट जैसे ही आप जाओगे टैगा में, टैगा वाला जो लेयर है उसमें आपको जो लेयर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे लेयर जो है बढ़ गया है। ठीक है, फिर आप देखोगे स्टेपी। स्टेपी मतलब जो ग्रासलैंड वाला इलाका होता है पूरा, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि लेयर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सेमी डेजर्ट वाले में देखोगे जो वेदरिंग मेंटल है उसका लेयर बहुत पतला है, मतलब जो वेदर्ड मटेरियल है वो कम लेयर बना रहा है। सवेना में भी देखोगे तो आप, सवेना में थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन है उनमें वेदर्ड मटेरियल सबसे ज्यादा लेयर बनाता है। ये पूरा जो है इस तरीके से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला इलाका है जिसमें वेदरिंग मेंटल काफी बड़ी है। तो मतलब कि जो क्लाइमेट है उसमें तो चेंज होता ही है वेदरिंग मटेरियल का, बट उसके साथ साथ जो डेप्थ है उसमें भी वेदर्ड मटेरियल आपको अलग अलग देखने मिलेगा, इन अलग अलग तरीके का देखने मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें, जो कि हम वैसे तो डिस्कस कर लिया हमने, कि जो वेदरिंग प्रोसेस है वो मेजर 3 तरीके का हो सकता है, केमिकल, फिजिकल, जिसे मैकेनिकल भी कह सकते हैं, और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। जितने भी वेदरिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने इन 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। Very rarely does any one of these processes ever operate completely by itself, but quite often a dominance of one process can be seen. अब बहुत मुश्किल ही कभी ऐसा होगा कि इनमें से किसी एक जो प्रोसेस है वो काम करेगा। मतलब कि
ऐसा मुश्किल ही आपको कभी देखने मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल वेदरिंग हो रही है या सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेदरिंग हो रही है, ऐसा बहुत मुश्किल देखने मिलेगा। ज्यादातर ये चीजें जो हैं, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये तीनों एक साथ काम कर रही होंगी। बट होगा क्या, इन तीनों में से एक जो प्रोसेस है वो डोमिनेट करेगा। मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे केमिकल वेदरिंग भी हो रही है, फिजिकल वेदरिंग भी हो रही है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो रही है, बट इसमें क्या हो रहा है, केमिकल वेदरिंग सबसे ज्यादा मात्रा में हो रही है। ठीक है, ऐसी कोई दूसरी जगह है जहां पे अगेन तीनों काम कर रही है, बट उसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग ज्यादा देखने मिल रही है बाकी दो के मुकाबले। तो होगा क्या कि तीनों काम तो एक साथ ही करेंगे, बट किसी किसी जगह पे क्या होगा, एक जो प्रोसेस है वो डोमिनेंस मतलब दिखाएगा बाकियों के मुकाबले। अब एक केमिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल वेदरिंग क्या है, मैकेनिकल वेदरिंग, इन सारी चीजों को हम अलग से एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि वेदरिंग क्या है और किस तरीके से हर एक प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं रॉक्स के अंदर।